हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन की 3rd सीजन के पार्ट 2 के एपिसोड 9 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में सेंकू क्रोम को रिवाइवल फ्लूइड से रिवाइव करता है। तभी क्रोम कहता है क्योंकि सिर्फ सेंकू ही यहाँ पर खड़ा है, इसका मतलब वो सभी इस वॉर को जीत गए हैं। फिर शेंकू क्रोम के क्विक रिएक्शन के लिए उसे थैंक्स बोलता है और शेंकू ने एक अनकिलेबल कॉकरोच की तरह जिंदा रहना मैनेज कर लिया था। देन क्रोम कहता है कि अब बाकी सभी को रिवाइव करना साइंस टीम के ब्रिलियंट माइंड पर निर्भर करता है। तभी शेंकू इसे एक पजल बताता है और अगर इसमें एक भी गलती हुई तो वो सभी भूख से मर जाएंगे। तो शेंकू और क्रोम बहुत भूखे होते हैं। उसके बाद वो दोनों फूड के लिए अमारेलिस को रिवाइव करते हैं। फिर उनके फूड आइटम्स बहुत हैवी होते हैं तो शेंकू ताइजू को रिवाइव करता है, जिससे ताइजू उनके सामान को आसानी से ऊपर ले जाता है। तभी शेंकू और आदर्श को कुकिंग करने में दिक्कत हो रही होती है तो शेंकू फ्रांसोइस को रिवाइव करता है। देन फ्रांसोइस उन सभी के लिए फूड कुक करती है। तभी शेंकू एंड आदर्श खाना खाते हैं तो सेलफोन से बजिंग साउंड आ रही होती है। फिर शेंकू बताता है कि सेलफोन की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और रूरी ने उन्हें कुछ टाइम पहले कांटेक्ट करा था पर उसका कॉल इमीडिएटली ही कट ऑफ हो गया था। तभी फ्रांसोइस कहती है कि क्योंकि ये कॉल ऑल द वे फ्रॉम मेनलैंड से आया था। तो ताइजू पूछता है कि क्या रूरी ने इसलिए कॉल करा था क्योंकि वो उनके बारे में कंसर्न थी और रूरी उन्हें लेकर बहुत थॉटफुल है। देन क्रोम कहता है कि अगर रूरी ने चिंता की वजह से कॉल करा होता तो ये पॉइंटलेस कॉल होता क्योंकि रूरी का कॉल उनके रास्ते में ही आता। और क्या रूरी ने खुद को रीअश्योर करने के लिए कॉल करा था? पर नहीं, रूरी इस वजह से कॉल नहीं करेगी क्योंकि रूरी ने पहले भी सभी के लिए 18 साल इंतजार करा था। तभी अमारेलिस फ्रांसोइस से पूछती है कि इस तरह का ट्रस्ट और ये सेंस कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि रूरी क्रोम की गर्लफ्रेंड है? तो फ्रांसोइस बताती है कि उसने सुना है कि रूरी शेंकू की एक्स वाइफ है। फिर ताइजू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और शेंकू से पूछता है कि उसने शादी कब कर ली। तभी शेंकू कहता है कि उसकी शादी सिर्फ 3 मिनट ही चली थी, उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया था। तो अमारेलिस पूछती है कि शेंकू, रूरी और क्रोम के बीच का रिलेशन क्या है। देन क्रोम बताता है कि उनका रिलेशनशिप बैड और ट्रबलसम है। उसके बाद क्रोम कहता है कि रूरी के पास उन्हें कॉल करने का कोई रीजन जरूर होगा, इसीलिए उन्हें आंसर चाहिए। तभी फ्रांसोइस कहती है कि शिप पर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी हेल्प से वो 2 वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो शेंकू कहता है कि शायद ये सिग्नल रूरी तक पहुंच जाएगा। फिर शेंकू एंड अदर्स शिप पर जाते हैं पर शिप के सभी इक्विपमेंट्स को इबारा और वॉरियर्स ने तोड़ दिया होता है। तो क्रोम कहता है कि एनिमी ने सब कुछ तोड़ दिया है और शेंकू कहता है कि उनके पास इसे ठीक करने का टाइम नहीं है। तभी ताइजू कहता है कि उसने पहले कभी शेंकू का एंग्री फेस नहीं देखा था। तो शेंकू कहता है ऑफ कोर्स वो भी एंग्री होता है। देन फ्रांसोइस कहती है कि इन इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में कई हफ्ते लग जाएंगे और फ्रांसोइस कैफेटेरिया को क्लीन करने चली जाती है। तभी शेंकू कासेकी और बाकी सभी को रिवाइव करने का कहता है और वो रिपेयर वर्क की स्पीड को अपने ज्यादा नंबर्स से बढ़ाएगा। तो शेंकू रिवाइवल फ्लूइड को स्मॉल कंटेनर्स में डालता है। फिर शेंकू अपने सभी फ्रेंड्स को रिवाइव कर देता है। तभी रियुसुई बोलता है कि अब उनके पास पेट्रिफिकेशन डिवाइस है, इसीलिए उनकी शिप अब मेन लैंड पर जाने के लिए रेडी है। उसके बाद किनरो, मैग्मा एंड अदर्स शिप को रिपेयर करते हैं और यूजुरिया और सुइका शिप के कपड़े को सिलती हैं। तभी शेंकू, क्रोम और यूकियो शिप के इक्विपमेंट्स को रिपेयर करते हैं। तो काशिकी कहता है कि उनके रिवाइव होने के बाद उन्हें इतना सारा काम करने के लिए मिल रहा है। फिर ताइजू समुद्र में जाकर यो के स्टैचू को लाता है। तभी ताइजू को किरीशामे का स्टैचू भी दिखता है जिसे ताइजू शिप पर ले जाता है। तो क्रोम कहता है कि किरीशामे उनकी एनिमी है और क्या उन्हें किरीशामे को रिवाइव करना चाहिए। देन मैग्मा किरीशामे के स्टैचू को स्मैश करने का कहता है। तो जीन कहता है कि क्या मैग्मा को किसी को भी स्मैश करने से पहले हेजिटेशन नहीं होती है। तभी शेंकू किरीशामे पर रिवाइवल फ्लूइड डाल देता है। तो जीन कहता है कि शेंकू भी थोड़ी सी भी हेजिटेशन शो नहीं करता है। फिर शेंकू कहता है कि किरीशामे को इबारा ने मैनिपुलेट करा था। देन किरीशामे रिवाइव हो जाती है और वो शेंकू से पूछती है कि वो उससे क्या जानना चाहता है और शेंकू ने उसे किसी रीजन के लिए ही रिवाइव करा होगा। तभी शेंकू किरीशामे को सही बताता है और किरीशामे को पता होगा कि इनर पैलेस में इबारा स्टैचूज को कहां पर फेंकता था। उसके बाद किनरो पूछता है कि क्या गिनरो की इंजरी से सच में हील हो जाएंगी। तभी शेंकू कहता है कि उसे रिवाइवल फ्लूइड की रीजनरेटिव पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर गिनरो रिवाइव हो जाता है और उसकी इंजरीज भी ठीक हो जाती हैं। देन शेंकू
शैंकू कोहाकू को भी रिवाइव कर देता है। तभी गिनेरो कोहाकू को गले लगाने आता है पर कोहाकू उसे पंच करके दूर फेंक देती है। तो क्रोम कहता है कि गिनेरो उसी की तरह एक्ट कर रहा है। फिर कोहाकू शैंकू को गले लगाती है। तो जीन कहता है कि किरिशामे को लगता है कि शैंकू और कोहाकू लविंग कपल हैं। तभी अमारेलिस कहती है कि किरिशामे गलत समझ रही है और इसका एक अलग मीनिंग है। देन शिप पर सभी कोला पी रहे होते हैं। तभी ओआराशी अपनी मिरेकल पावर से मैग्मा को डिफीट करने का कहता है। तो मैग्मा और ओआराशी पंजा लड़ाते हैं। फिर कोकुयो मैग्मा से कहता है कि वो इन समुद्र के दूसरे साइड के फोक्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखा दे। तभी किरिशामे मास्टर के बेटे सोयोजे से माफी मांगती है। देन किनेरो कहता है कि उसने गिनेरो के बारे में सुना था कि उसने इंजर्ड होने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को दी थी। तभी गिनेरो अपने विलेज के लोगों को बताता है कि इबारा से उसका इंजर्ड होना भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा था, इसीलिए उसने अपना रोल अमेजिंग तरह से निभाया था। तो किनेरो गिनेरो को एक फूल बताता है। उसके बाद सुइका गिनेरो और किनेरो से पूछती है कि शैंकू और अदर्स कहाँ पर हैं। फिर सुइका और गिनेरो साइंस टीम के मेंबर्स के लिए उनकी ड्रिंक्स लाते हैं। तभी क्रोम कहता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम अब दोबारा से ऑनलाइन हो गया है। तो शैंकू क्रोम को शांत रहने का कहता है जिससे वो सिस्टम की आवाज सुन सके। देन रूरी शैंकू से बात करती है। तभी शैंकू रूरी से पूछता है कि उसके पास उनके लिए क्या मैसेज है। तो अमारेलिस कहती है कि आइलैंड पर बहुत कुछ हो गया है और शैंकू ने बहुत टाइम से अपनी एक्स वाइफ से बात भी नहीं करी है और अब वो सीधे पॉइंट पर आ रहा है। फिर कोहाकू कहती है कि शैंकू ऐसा ही है। देन रूरी बोलती है कि शैंकू ने पहले उन्हें एक स्ट्रेंज मैसेज भेजा था। तभी रूरी का सिग्नल शैंकू के सेल फोन से कट हो जाता है। तो यूकियो बताता है कि यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फिर जीन कहता है कि सिर्फ वही लोग तो अर्थ पर बचे हैं, तो ये दूसरा सिग्नल किसका है। तभी शैंकू कहता है कि ये एक मोर्से कोड नहीं है। तो यूकियो इसे एक ह्यूमन की वॉइस बताता है। देन वो पर्सन 12,800 किलोमीटर और 1 सेकंड बोलता है। तभी कोहाकू पेट्रिफिकेशन डिवाइस को स्पीकर से दूर ले जाती है। तो शैंकू कहता है कि कोहाकू को पेट्रिफिकेशन डिवाइस को माइक से दूर रखना चाहिए। फिर रियुसुई कहता है कि अब उन्हें पता है कि वायरमैन क्या चाहता है और वो उन सभी को पेट्रिफाइड करना चाहता है। तभी क्रोम पूछता है कि वायरमैन उन पर सिग्नल से क्यों अटैक कर रहा है। तो जीन कहता है कि वायरमैन ने पेट्रिफिकेशन डिवाइस की रेंज 12,800 किलोमीटर सेट करी थी, जो कि इनसेन है। तभी शैंकू बताता है कि 12,800 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर या व्यास है। फिर यूकियो कहता है कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी जो आवाज स्पीकर से सुनी थी वो शैंकू की आवाज थी। तभी शैंकू कहता है कि इससे वो बहुत एक्साइटेड हो गया है। तो क्रोम कहता है कि उनके मिस्टीरियस वायरमैन ने मैसेज शैंकू की आवाज में क्यों भेजा है और ये पर्सन कौन है जो कि उनके सामने है। देन ताइजू कहता है कि शैंकू एक बैड गाय नहीं हो सकता है और शायद ये कोई शैंकू की वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। तभी शैंकू कहता है कि उनके पास अब स्मार्टफोन नहीं है और वैसे भी वो 10 बिलियन% श्योर है कि उसने ऐसे वर्ड्स कभी नहीं कहे हैं। तो हनाडा और अदर्स बात करते हैं, शायद शैंकू का कोई ट्विन ब्रदर या क्लोन है। देन रियुसुई बोलता है कि बिना किसी बेस के इस बारे में सोचकर वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे और वायरमैन बहुत जल्दी ही उन्हें दोबारा से कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा और तब भी वो वायरमैन की आइडेंटिटी का पता लगा लेंगे। उसके बाद काशिकी बताता है कि दूसरा मैसेज आ गया है और शैंकू कहता है कि ये सेम मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है। तभी स्पीकर से 12,800 किलोमीटर और 1 सेकंड आवाज आती है। तो यूकियो अपनी हियरिंग एबिलिटी से बताता है कि ये मैसेज पहले वाला मैसेज ही है और एक सोनार ऑपरेटर होने की वजह से वो बता सकता है कि ये वोकेलॉइड लाइक साउंड है, इसीलिए ये वॉइस सिंथेसाइज्ड की गई है। फिर जीन पूछता है कि ऐसा करना स्टोन वर्ल्ड में पॉसिबल कैसे है। तभी रियुसुई कहता है कि वायरमैन ने ये कैसे करा ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऐसा कर चुका है और अब ये मैटर करता है कि वायरमैन क्यों एक सिंथेसाइज्ड वॉइस का यूज करके उनसे कम्युनिकेट कर रहा है और इसके बाद उन्हें पता लगाना होगा कि ये पर्सन कौन है और ये पर्सन कहाँ पर है। तो जीन कहता है कि उन्हें पता है कि वायरमैन विलन है जो कि सभी को स्टोन में बदलना चाहता है, पर वायरमैन शैंकू की वॉइस को मिमिक क्यों कर रहा है। देन क्रोम इस बारे में सोचता है और क्रोम शैंकू से पूछता है कि उसकी इबारा के साथ फाइनल बैटल में शैंकू ने इबारा को उसकी वॉइस का यूज करके पेट्रीफाइड करा था, जिसमें शैंकू ने कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद ली थी और शायद तभी एनिमी ने शैंकू की वॉइस कॉपी कर ली होगी। तभी यो कहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये वायरमैन एक जीनियस है या एक फूल है और क्या वायरमैन ने ही इस अल्टीमेट साइंटिफिक इन्वेंशन को बनाया है। तो काशिकी पूछता है कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस इस आइलैंड पर कैसे आया। फिर शैंकू कहता है कि अगर किसी को
को पेट्रिफिकेशन डिवाइस के ओरिजिन का पता होता तो शायद वो वाई मैन के बारे में और जान पाते। तभी सोयूज पेट्रिफिकेशन डिवाइस की शेप को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करता है। उसके बाद कोहाकू बोलती है कि अब जब वो जानते हैं कि वाई मैन उनका एनिमी है, इसीलिए कॉम्बैट टीम का मिशन अब इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है और अब उन्हें आगे आने वाली बैटल्स के लिए ट्रेनिंग करनी है। तभी गिनरो कहता है कि उन्होंने फाइनली पेट्रिफिकेशन किंगडम को हरा दिया है और अब उनका सामना और भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से होने वाला है। तो कोहाकू और किरीशा में बैटल करती हैं। देन कोकुयो कहता है कि उन दोनों की स्किल्स बराबर हैं। तभी किरीशा में कहती है कि कोहाकू की करंट स्ट्रेंथ और स्किल्स से लगता है कि उनकी पहली फाइट में कोहाकू कम स्ट्रेंथ का यूज कर रही थी। तो कोहाकू कहती है कि वो कभी भी एक वॉरियर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करती है। सॉरी, क्योंकि पिछली बार उस ड्रेस में मूव करना हार्ड था। फिर गिनरो वहां से भाग जाता है और कहता है कि वो इस स्कैरी फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तभी शैंकू एंड अदर्स आइलैंड के एक पुराने स्टैचू को लाते हैं जिसे ताइजू ने समुद्र के बॉटम से रेस्क्यू करा था। तो सोयूज उस स्टैचू का हाथ ढूंढ लेता है जिस पर स्क्रैचेस या टैटूज बने होते हैं। देन शैंकू इस निशान को पेट्रिफिकेशन डिवाइस के जैसा बताता है। तभी ताइजू बताता है कि जब वो इस स्टैचू को समुद्र से ला रहा था तब उससे इसका हाथ टूट गया था। तो रियुसुई कहता है कि इस स्टैचू के टूटे हुए एरिया को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए वो इस स्टैचू को जल्दी से फिक्स करके रिवाइव कर सकते हैं। फिर शैंकू रिवाइवल फ्लूइड डालकर स्टैचू को रिवाइव करता है। तभी शुइका कहती है कि इस स्टैचू के रिवाइव होने से क्रैकिंग नॉइज आई है। तो रियुसुई कहता है कि इस स्टैचू का सरफेस इतने साल पेट्रिफाइड रहने की वजह से खराब हो गया था, इसीलिए सरफेस रिवाइव नहीं हुआ और टूट के गिर गया है। देन शैंकू कहता है कि इस स्टैचू का सरफेस उनके सरफेस से पतला है, इसीलिए ये कई सेंचुरीज पहले का एक विलेजर है। तभी वो पर्सन कहता है कि वो उस मिस्टीरियस लाइट से हिट होने के बाद अब होश में आया है। तो शैंकू उस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछने का कहता है। फिर वो पर्सन उन अननोन ट्रैवलर्स को थैंक्स बोलता है। तभी शैंकू उस पर्सन से पेट्रिफिकेशन डिवाइस के बारे में पूछता है। उसके बाद गिनरो कोहाकू से दूर भाग रहा होता है तो वो पर्सन गिनरो को अपना मास्टर समझ लेता है। तभी वो पर्सन कोहाकू और किरीशामे को डिफीट करके गिनरो को बचा लेता है और वो पर्सन मास्टर से सॉरी बोलता है कि एनिमी ने उसे स्टोन में बदल दिया था, पर अब वो मात्सुकाजे वापस आ गया है और वो अपने मास्टर को एनिमी से बचा लेगा। फिर गिनरो मात्सुकाजे को बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है। तभी शैंकू कहता है कि क्या मात्सुकाजे गिनरो को कोई और समझ रहा है और गिनरो तो बस एक ऑर्डिनरी फूल है। तो मात्सुकाजे बताता है कि गिनरो की शक्ल उसके फॉर्मर मास्टर से बहुत मिलती है। तभी गिनरो मात्सुकाजे से कहता है कि शायद वो उसके मास्टर का दूर का रिश्तेदार है, इसीलिए मात्सुकाजे को उसकी लॉयल्टी गिनरो के लिए दिखानी चाहिए। तो अदर्स कहते हैं कि गिनरो को जब चांस मिलता है तो वो ऐसे ही एक्ट करता है। तभी गिनरो मात्सुकाजे से पेट्रिफिकेशन डिवाइस की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। फिर मात्सुकाजे बताता है कि पहले इस आइलैंड पर पीस हुआ करता था। तभी पेट्रिफिकेशन डिवाइस पता नहीं कहां से आइलैंड पर आ गया था। उसके बाद पास्ट में बहुत सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइस आसमान से आइलैंड पर गिरते हैं। तभी रियुसुई कहता है कि उसने यही एक्सपेक्ट करा था कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस ऊपर से ही आए होंगे। तो शैंकू इस वाइटल इंफॉर्मेशन को मोर देन इनफ बताता है और शैंकू क्रोम के साथ वर्क करने चला जाता है। फिर अमारेलिस पूछती है कि क्या शैंकू मात्सुकाजे की स्टोरी नहीं सुनेगा। तो शैंकू साइंस से आंसर ढूंढने का कहता है। तभी शैंकू एक एंटीना को निकालता है जिसे उन्होंने सुकासा की आर्मी के खिलाफ यूज करा था। तो क्रोम इसे साउंड कलेक्ट करने वाला टूल बताता है। देन शैंकू पैराबोलिक एंटीना का यूज करके पता लगाएगा कि वाई मैन के सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं। फिर जैसे ही वाई मैन का सिग्नल आता है तो शैंकू कहता है कि मेजरमेंट बेस लाइन में बहुत कम डिफरेंस दिख रहा है। तभी यूकियो कहता है कि वाई मैन की दूरी उनके सरफेस के लेवल और एटमॉस्फेयर के लेवल से बहुत दूर है। देन कासेकी पूछता है कि क्या एनिमी बहुत दूर है। तभी शैंकू कहता है कि वो लोग अर्थ के रोटेशन से अफेक्टेड हैं और बेस लाइन से वो कुछ हजार किलोमीटर के सिग्नल्स को देख सकते हैं। फिर शैंकू सभी को सिग्नल ट्रेसिंग का रिजल्ट बताता है कि एनिमी की सिग्नल्स कई हजार किलोमीटर आसमान से आ रहे हैं और वाई मैन चांद पर है। तभी यूकियो बताता है कि एनिमी का मूवमेंट मून के ऑर्बिटल रेवोल्यूशन से सिंक्रोनाइज्ड है। तो कोहाकू कहती है कि वो अब एनिमी को कैसे रोकेंगे। देन रियुसुई कहता है कि अगर उन्होंने एनिमी को नहीं रोका तो एनिमी कुछ टाइम के बाद उन सभी को एलिमिनेट कर देगा। तभी जीन को इससे एक बैड फीलिंग आती है और वो एक स्पेस क्राफ्ट को स्टोन वर्ल्ड में नहीं बना सकते हैं। तो शैंकू कहता है कि वो अब मून पर जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन का एपिसोड 20 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।